वायर, WIRE का नाम है इशू वायर। इस वेबसाइट को आप ओपन करिए। अब यहाँ पे सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, ये है हमारी आज की एक्टिविटी, प्रेस रिलीज सबमिशन। देखिए, प्रेस रिलीज सबमिशन का सिंपल सा मतलब होता है, यदि आप अपनी कंपनी में कोई नई अनाउंसमेंट, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस लॉन्च करते हैं तो हम PR करते हैं, है ना। और इस PR के करने से हमारी ब्रांडिंग, बैकलिंक्स और अथॉरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पाटिल आपको साइन अप करना है, तो सबसे पहले आप इसमें अकाउंट बनाइए, साइन अप करिए। वेरी नाइस। आप इसमें साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, अकाउंट बनाइए। वेरी नाइस, गेट स्टार्टेड। चलो, अब ईमेल ओपन करो। ईमेल ओपन करो, देखो ईमेल आया, एक एक स्टेप बड़ी बारीकी से समझना है। हाँ, यस, कंफर्म। चलिए, ऐड प्रेस रिलीज, ऐड प्रेस रिलीज, क्लिक ऐड प्रेस रिलीज पे क्लिक करना है आपको। हाँ, वेरी नाइस। ऊपर 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 देखो सर, पाटिल सबसे टॉप में देखो बेटा। हाँ, अब यहाँ पे ऐड प्रेस रिलीज का बटन आ रहा है। देखो, मैंने आपको बता दिया सभी को कि SEO सिर्फ और सिर्फ एक कंसिस्टेंसी है और पेशेंस रखना। हाँ, क्लिक करो ना, ऐड प्रेस रिलीज बटन दबाओ। ठीक है, पोस्ट योर PR। हाँ, पोस्ट योर PR, यस। अब यहाँ पे आपको क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल, तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करो। हाँ, वेरी नाइस। नहीं, यहाँ पे छोटा सा नाम लिखना, इतना बड़ा बिजनेस नेम थोड़ी लिखोगे आप, सिर्फ हाँ इतना लिखिएगा। वेरी नाइस। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, कनेक्ट कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी मेंशन कीजिएगा। वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप। ग्रेट, वेरी नाइस, कूल। ओके, तो अब यहाँ पे आपको जाना है ऐड प्रेस रिलीज। हाँ, चलिए, सबसे पहले सेलेक्ट प्रेस रूम। हाँ, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी हेडिंग देनी है विद टाइटल। हेडिंग जो देनी है विद टाइटल के हिसाब से, मतलब जो भी आपका हेडिंग होगा, टाइटल कीवर्ड एक तरीके से। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, थोड़ा सा और बनाओ ना, एक और कीवर्ड लिख दो, ब्रांड नेम साथ में मेंशन कर दो ना, पाइपलाइन लगा के मेंशन आल्सो द ब्रांड नेम। हाँ, ब्रांड नेम लास्ट में लिखना चाहिए, ब्रांड नेम लास्ट में लिखना चाहिए। हाँ, ग्रेट, सबसे लास्ट में लिखो इसको। हाँ, वेरी नाइस, करेक्ट, फैंटास्टिक। चलिए, छोटा सा 250 कैरेक्टर का होगा उसमें, ये जो होगा सब हेडिंग 250 कैरेक्टर, 180 कैरेक्टर का है, ठीक है, चलेगा, इनफ है, इतना काफी है। नीचे आइए, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे कंट्री, ये जो जो डिटेल मांग रहा है सारी डिटेल भरते जाइए पाटिल। सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे बॉडी में कंटेंट बड़ा लिखना है यार, इतना छोटा थोड़ी होता है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज होता है कम से कम 700-800 वर्ड का। थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा लो, आप चैट जीपीटी से ले लो फिलहाल, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लिखने दो, आराम से लिखने दो इसको। वेरी नाइस, फैंटास्टिक।
हम्म। अब अपने कीवर्ड पे हाइपरलिंक लगाइए। हाँ, अपना कीवर्ड सेलेक्ट करिए। हाँ, और उस कीवर्ड को सेलेक्ट करके हाइपरलिंक लगाइए। वेरी नाइस। हाँ, ये रहा ना, बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर सूरत। हाँ, यस, ग्रेट। लेकिन एक बात बताओ यार पाटिल, आप हाइपर लिंक लगा रहे हो बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर पे और कीवर्ड टाइटल में कुछ और दिया आपने, तो व्हाट एग्जैक्टली द रीजन? हाँ, तो जो कीवर्ड है, हाँ ये वाला, जो आपकी डिजीज है उस पे लिंक लगाएंगे ना। ग्रेट, यस, वेरी नाइस, परफेक्ट। हाँ, ठीक है। लेकिन ये कीवर्ड होम पेज पे टारगेट, ये कंफर्म है आपको? तो ये बिल्कुल लिंक ठीक है। अगर ये कीवर्ड टारगेट किसी और पेज पर है और होम पेज का लिंक लगा रहा है तो वो गलत हो जाएगा। अगर होम पेज पर है तो इट्स गुड, आगे बढ़ो। सोर्स ऑफ कंपनी, ठीक है पाटिल दोस्त, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ कंपनी में अपना नाम मेंशन करिए, मेंशन योर नेम। अब यहाँ से जो आगे क्लासेस होने वाली हैं, ऑफ पेज कंप्लीट करने के बाद किसी को भी क्लास मिस नहीं करनी, ध्यान रखिएगा बस। क्योंकि यहाँ से जो अब आपको सिखाया जाएगा वो बहुत जबरदस्त और शानदार हैक्स आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को और बाकी अदर सर्च इंजन्स पे रैंक करेंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ गूगल का नहीं है, सवाल है आपके याहू का और बिंग का। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो यूएस टारगेट करना चाहते हैं, तो यूएस चलता है, बिंग चलता है यूएस के अंदर। चलो, चलिए, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे सारी डिटेल एंटर करिएगा। एक बार ये पूरा फॉर्म ऊपर से जाके नीचे तक एक बार दोबारा दिखा दीजिएगा, पहले पूरा कंप्लीट कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से अपनी इंडस्ट्री, हाँ एक दो इमेज लगा लो, बहुत है यार। हम्म, जी, एक टैग्स और लगा दो, एक टैग्स और मेंशन कर दो, वो दूसरे वाला कीवर्ड आपका डॉक्टर वाला। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। अब प्रीव्यू करो, प्रीव्यू। गर्वित, आप कितने बैकलिंक्स बना रहे हैं रोज, जरा आंसर दीजिएगा। हाउ मेनी बैकलिंक्स क्रिएटेड पर डे? ये देखो जी, ये आपका फाइनल प्रीव्यू है, एक बार नीचे आइए। हाँ, अब ये देखो, ये आप सभी देख लीजिएगा, हमारी प्रेस रिलीज का फाइनल प्रीव्यू है। क्या है? इट्स अ फाइनल प्रीव्यू ऑफ आवर प्रेस रिलीज। हाइपरलिंक चेक कर लेंगे, एड्रेस वगैरह सब ओके है। तो भाई साहब पाटिल जी, अब आप सबमिट कर दीजिए, सबमिट। ग्रेट। अब इसका जो सबमिट करने के बाद आपको सबसे टॉप में दिख रहा है योर पीआर डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, इसे कॉपी करिए, सबसे टॉप में जाइए, सबसे टॉप में हाँ क्लिक करिए। ये रहा आपका प्रेस रिलीज का लाइव यूआरएल। हाँ, वेरी नाइस। कॉपी करके अपने डेटाबेस में रख लीजिएगा, अपने एक्सेल में, नोटपैड में सेव कर दो। अब इस प्रेस रिलीज को इंडेक्स कराओ पाटिल। मैं पाटिल आपको दो वेबसाइट भेज रहा हूं। आप सभी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती, हमारे बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं होते। बट नाउ, अब मैं आपको दो चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं आपको यहाँ दो टूल भेज रहा हूं, ठीक है पाटिल साहब? अब स्क्रीन शेयर करके ही रखिएगा, मैं आपको कुछ टूल्स भेज रहा हूं। अब आपको जानते हैं आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एसईओ करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, लेकिन सम टाइम गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करता, पेज को इंडेक्स नहीं करता। तो अब आपके लिए, चलो पहले मैं कंक्लूड कर दूं ये वाली एक्टिविटी सभी को, ये दोनों साइड कॉपी करके रख लो या ओपन कर लो, दोनों ओपन कर लो, दोनों को ऐसे ही। हाँ, बाद में रख लीजिएगा कॉपी करके, वैसे ग्रुप में भी मैंने डाल दिया। अब सब लोग इधर देखिए भाई, तो ऑफ पेज हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है किशोर साहब? ऑफ पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब सवाल है यहाँ पर क्या बताना है गरिमा मैडम, एक बार और बता दीजिए क्या? अब पीआर हो गया सबमिट, एक ही बार, एक एक पीआर इस साइड में एक बार में होता है, हम बार बार नहीं कर सकते। एक पीआर इसमें फ्री होता है, अगर आपको अलग अलग करना होगा तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो
अब आपको क्या करना है, अब वो सबमिट हो गया ना गरिमा जी, अब कैसे करेंगे बताओ? कोई बात नहीं, अब दोबारा कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और एक्टिविटी आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब लोग सामने कंसंट्रेट करिए, अब मैं क्या आपको बताने वाला हूँ उसको कृपया सुनने पे फोकस करें, ध्यान इधर लगाइए सब लोग। जो सवाल आ रहे हैं दिमाग में उनको साइड में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, डोंट वरी। सो सबसे बड़ा सवाल है कि हम कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं, कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं, या फिर हम बैकलिंक बनाते हैं, वो इंडेक्स नहीं होता है। तो ये दो टूल मैं आपको खोज कर लाया हूं बहुत ऊंचाइयों से, लेकिन आपको इन दोनों टूल को यूज करना है। मतलब 11 साल के बाद ढूंढ के लाया, तो ऊंचाई हो गया ना मैडम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पाटिल आप दूसरी वेबसाइट में जाइए, दूसरी वेबसाइट में जाइए, गूगल पढ़ो क्या करा, योर बिग वेबसाइट, न्यू पेजेस, न्यू बैकलिंक्स। आप स्टार्ट नाउ करें सर, स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट में अकाउंट बनाना है। हो भाई साहब यूज कर रहे हैं पहले से, देखा, हम पकड़ लेते हैं कि कौन कहां तक सीमित है। तो एक यूआरएल इंडेक्स करा के दिखा दो यार, कैसे इसको यूज करेंगे पाटिल, एक बार देखा, जो प्रेस रिलीज वाला यूआरएल डाल दो जो अभी किया है हमने, हाँ वही डाल दो। सभी ध्यान से देखें, से कृपया करके रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप अपना कोई बैकलिंक बना रहे हैं तो इन टूल की मदद से आप उसको इंडेक्स करा सकते हैं। पहले देख लो कैसे करना है, सामने देख लो भाई साहब, आराम से बताना है। अब आप लोगों को अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है, और देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा आ जाएगा आपका डिलीवरेबल्स, यानी कि इसकी डिलीवरी, मतलब ये इंडेक्सिंग के लिए कंप्लीट प्रोसेस में चल रहा है, लाइक दिस, और ये डिलीवर्ड हो चुके हैं, लाइक ये कंप्लीट हो चुके हैं इंडेक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप सभी जो भी बैकलिंक्स बना रहे हैं, जो भी ऑफ पेज कर रहे हैं, उसको आप इस तरीके से इंडेक्स कराएंगे, और इसका कोई भी दूसरा मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, इससे आपको दो फायदे। पाटिल आपने जो इससे इंडेक्स करा है, कोई लिंक उठाइएगा एक बार, जो इंडेक्स हुआ हो आपका, जो इंडेक्स हो चुका वो दिखाइएगा पाटिल साहब। मतलब आपने इस इंडेक्स के द्वारा किसी लिंक को अगर आपने इंडेक्स कराया हो वो दिखा दीजिए एक बार, है ना। हम देखना चाहते हैं कि क्या सच में ये टूल काम का है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे टूल्स देके लगता है कि बेकार है, फलाना, जो भी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हाँ, अब ये दिखाओ कि जो इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ, सामने देखिए सब लोग। हाँ, तो ये कोई दूसरा दिखा दो, कोई बात नहीं। तो देखो सिंपल सा, सारे लिंक इंडेक्स नहीं होते, कई बार 2 दिन पहले सबमिट किया तो मे भी हो सकता है इट्स टेक टाइम, है ना, तो मे भी टाइम लग सकता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूं TR1 TR2 बैकलिंक। क्या? TR1 TR2 बैकलिंक, किसी को आइडिया है इसके बारे में? एनीवन एल्स, डू यू हैव एनी आइडिया? TR1 TR2 बैकलिंक, पाटिल, चलो ठीक है। तो समझ में आ गए, ये दोनों टूल आप लोग यूज करेंगे अपनी ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए, ठीक है। सो TR1 TR2 क्या होता है, बताओ निशांत भाई क्या होता है, आंसर दो, क्या मतलब है इसका TR1 TR2 बैकलिंक का, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग, क्या होता है, क्या यूज है इसका? चलिए, तो पाटिल अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पाटिल साहब अब आपको क्या करना है, देखो ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे TR1 TR2 का मतलब क्या है? सौरभ एक बार दोबारा स्टार्टिंग से, भाई बाद में समझाऊंगा, पहले समझ लो, यहां तक समझ लो। अब आप लोग, आप एक काम करिए, इशू वायर का लिंक ओपन करिए, इशू वायर का लिंक ओपन करिए। लाइव यूआरएल था ना पाटिल, उसे ओपन कर लो आप, जो लाइव यूआरएल था। हाँ, अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। जब आप अपने इस तरीके की एक्टिविटी को, आपका जो लाइव यूआरएल है, अगर आप इस लिंक की बैकलिंकिंग करेंगे, जैसे इसकी बुकमार्किंग, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, इसकी बुकमार्किंग करेंगे, इस लिंक की डायरेक्टरी करेंगे, मतलब इस लिंक को प्रमोट करना TR2 होता है। क्या होता है? TR2। तो वो होता है कि आपके पास जो भी एक्टिविटी है ऑफ पेज में, उसका भी ऑफ पेज करना। जैसे पाटिल ने आज प्रेस रिलीज कर दिया, तो आज पाटिल का कंसेप्ट क्या होगा कि अब हम TR1 TR2 किस लिए करते हैं, ताकि वो पेज हमारा इंडेक्स हो, जहां पर हमने अपने पेज को सबमिट किया है वो पेज इंडेक्स होना चाहिए।
तो ये मेथड होता है हमारी टीयर 1 टीयर 2 एक्टिविटी करने से, यानी कि जो भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं वहां आपको इंडेक्स करना है, तो आप उसका लिंक वहां मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि इस लिंक को कोड करेंगे एज ए वेबसाइट। जैसे जहां आप अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक बना रहे थे, इसी तरीके से आपका जो प्रेस रिलीज का लिंक है, ब्लॉग पोस्ट का जो लिंक है, आर्टिकल वेबसाइट का जो लाइव यूआरएल है, उसकी भी आप बैकलिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब आपको एक नई चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये हो गया आपके टीयर 2 बैकलिंक कैसे आपको बनाने, बहुत सिंपल सा मेथड। अब काम करेंगे। अब पाटिल यहाँ पे कीवर्ड सर्च करो गूगल पे, व्हाट इज लिंक व्हील सबमिशन, सर्च करिए। निशांत, लिंक व्हील सबमिशन क्या होता है? लिंक व्हील सबमिशन सर्च करिए। ये एक्टिविटी और भी खतरनाक है, ये एक्टिविटी और भी डेंजर है। किसी को आइडिया है इसके बारे में? लिंक व्हील सबमिशन, डू यू हैव एनी आइडिया? ये रही हमारी 22 नंबर एक्टिविटी। चलो अब ध्यान से समझना ये करना कैसे होता है। पाटिल आप एक काम करिए, आप गूगल साइट ओपन करिए, गूगल पे लिखिए गूगल साइट, गूगल साइट एंटर करिए, ऑडिट हटा दो, एंटर करो। अब ये इसे ओपन करो, सामने देखिए सब लोग। अब यहाँ पे अपना एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करो। आप सभी को गूगल साइट पे बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो पाटिल भाई इस पे प्रॉपर अपना पेज, जैसे हम एक वेबसाइट बनाते वैसे इस पेज को बनाइए, वैसे तैयार करिए, टाइटल, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगाइए आप, एवरीथिंग यहाँ पर आप मेंशन करिए। चलिए, वेरी नाइस। हाँ, उसके बाद अब नीचे आपको, हाँ ये क्या लिख दिया, हाँ वेरी नाइस। सामने देखिए सभी लोग, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप गूगल साइट बनाएंगे और गूगल साइट बनाकर भी आप अपने, इसको भी हम कहते हैं ब्लॉग सबमिशन यानी कि वेब 2.0, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे कंटेंट लिखना है पाटिल, तो यहाँ पे ना राइट हैंड में टेक्स्ट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ उठा के उधर छोड़ दो, उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक करके लाना है। हाँ, अब यहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश करो, पब्लिश योर कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है उसे कॉपी करके पेस्ट करो। ग्रेट, हाँ इसी को कर दो आप फिलहाल। अब सुनो मेरी बात, आप सब लोग ध्यान से सुनना। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस गूगल साइट में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगाऊं, पहला ऑप्शन, या फिर मैं इस गूगल साइट में अपनी प्रेस रिलीज का लिंक लगाऊं। तो उससे क्या होगा, इसको बोलते हैं लिंक व्हील, यानी कि आपने अपना लिंक प्रेस रिलीज में लगाया और प्रेस रिलीज का लिंक इस गूगल साइट में लगा, तो लगाइए प्रेस रिलीज का लिंक अपने कीवर्ड पे, तो इसको बोलते हैं लिंक व्हील, यानी कि आपस में जितने भी लिंक्स हैं उनको कनेक्ट कर देना। कुछ मिला यूनिक आइडिया आप लोगों को निशांत? और ये एक्टिविटी सबसे जबरदस्त होती है, यानी कि आपकी अगर इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको इंडेक्सिंग में इशू है, ये सबसे खतरनाक एक्टिविटी है। अब अपना लिंक लगा के अप्लाई कर दो, अब इसको पब्लिश कर दो गूगल साइट, पब्लिश, वेरी नाइस। और टाइटल तो दो भाई साहब, उधर ऊपर कैंसिल करो, एक बार इसे नीचे से कैंसिल करो, ऊपर राइट हैंड में अनटाइटल लिखा है, अनटाइटल, इस पे नाम लिखो। हाँ पाटिल लेफ्ट हैंड में देखेंगे ना, अनटाइटल साइट लिखा है, कीवर्ड लिखो, कीवर्ड, कीवर्ड लिखो। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। प्लीज सब लोग रिक्वेस्ट ध्यान से सुनिएगा, ये इतनी खतरनाक खतरनाक टेक्निक्स आप देख रहे हैं, मजा आ जाएगा। आप पब्लिश करो इसको। आप यहाँ पे मैंने साइट का लिंक नहीं लगाया, समझ में आया क्या लगाया है? अपनी ऑफ पेज की एक्टिविटी का लिंक, जिसे लिंक व्हील कहा जाता है। आपका यूआरएल होगा पेरोसिस ट्रीटमेंट इन सूरत, ठीक है, वेब एड्रेस, ठीक है। हाँ कुछ नहीं करना है, पब्लिश करो, नहीं नहीं टिक नहीं लगाना, वो फिर डिस्करेज हो जाएगा। हाँ पब्लिश, अब इसको व्यू करो, व्यू, हाँ अब इसको व्यू करने के बाद इसका लिंक भेजो चैट पे, लो जी। तो इसको बोलते हैं गूगल साइट। ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई पाटिल। अब एक काम और करो, अब ओपन करो आप एक ब्लॉग स्पॉट, अब एक ब्लॉग डालो, अब एक ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग डालो, है ना? कोई भी एक ब्लॉग डालो, 100-200 वर्ड का डालो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?
इसको बोलते हैं लिंक व्हील सबमिशन। हाँ, वेरी नाइस, बहुत शानदार पाटिल भाई, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हाँ, तो अब आपको एक ब्लॉग पब्लिश करना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, जब आप ब्लॉग पब्लिश करेंगे तो वहां पर साइट का लिंक नहीं लगाएंगे, गूगल साइट का लगाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने अपने लिंक को व्हील करना है। तो सबको क्लियर है, एक बार बता दो भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया? गर्वित किया कभी ऐसी एक्टिविटी, करी कभी? गरिमा जी, शकील सर, राव साहब, कभी करी ऐसी एक्टिविटी? नहीं करी, ठीक है। निशान देखो, ब्लॉग स्पॉट में क्या होता है ना, ब्लॉग स्पॉट में कई बार आपको डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलता है ना, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल इंडेक्स होती है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोफाइल भी इंडेक्स होगी, तो वहां से तो आपको अल्टीमेटली बैकलिंक मिलना है। तो इस पे ट्राई किया था। बेसिकली कंसेप्ट है ये कि आप अपने आपस में सारे लिंक्स को कनेक्ट कर दीजिए, इसको सिंपल बोला जाता है लिंक व्हील सबमिशन। आज फाइनली हमारा ऑफ पेज एसईओ से छुटकारा हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्या समझ नहीं आया? देखो गरिमा मैडम, बहुत सिंपल है, आपने अपनी एक ऑफ पेज की एक्टिविटी करनी है, और उस ऑफ पेज की एक्टिविटी का जो लिंक है उसको दूसरी अलग अलग एक्टिविटी में लिंक करना है। वेबसाइट का लिंक नहीं लगाना है। जैसे मान लो आपने गूगल पे साइट बनाया, अब गूगल साइट जो बना है उसमें आप अपने कोई पिछले ब्लॉग का लिंक लगाएंगे, जैसे ब्लॉग स्पॉट का लगा दिया, मीडियम का लगा दिया, आर्टिकल का, ठीक है। साइट का लिंक नहीं डायरेक्ट करना है, और जो गूगल साइट का लिंक आएगा उसका लिंक लगाएंगे किसी दूसरी एक्टिविटी में। तो उसको ऐसे व्हील कर, मतलब घुमा देना है पूरा। तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्टली आपका जो इम्पैक्ट होगा, आपके जो पाटिल, अगर पासवर्ड वो करना है तो आप स्क्रीन स्टॉप करके पासवर्ड रीशेयर वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। पासवर्ड आपने अकाउंट नहीं बनाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ब्लॉग स्पॉट को तो अकाउंट होना चाहिए था आपका। कोई नहीं, पासवर्ड फॉरवर्ड कर लो, रुक जाओ, स्टॉप कर लो स्क्रीन, हो जाए तो मुझे बता देना। तो मैं आपको फिर से एक छोटी, चलो इतने में पाटिल स्क्रीन शेयर करेंगे ना, मैं एक बार कुछ डेटा आपको समझ, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा, बहुत सिंपल समझना आपको। देखो होता क्या है, बहुत प्यार से समझना है। देखो जैसे मान लो ये है मेरी वेबसाइट, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी इस ऑफ पेज एक्टिविटी में लिंक कर दिया। तो मान लो ये है आपका पहला लिंक, ये है आपका दूसरा लिंक, और ये आपकी ऑफ पेज की एक्टिविटी है। ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ये आर्टिकल हो सकता है ना, ये ब्लॉग हो सकता है, ये प्रेस रिलीज हो सकता है, ठीक है गरिमा मैम। अब क्या करना है, अब इसका जो लाइव लिंक होगा वो अब किसी दूसरी तीसरी एक्टिविटी में लिंक करना है। तो जैसे मान लो इस वेबसाइट का लिंक आपने लगा दिया ब्लॉग स्पॉट में, अब इस ब्लॉग स्पॉट का लिंक लगा दिया मीडियम आर्टिकल में, अब इस मीडियम आर्टिकल का लिंक लगा दिया गूगल साइट में। तो इसको पूरा का पूरा ऐसे करके व्हील आपको बना देना है। तो इसको कहते हैं लिंक व्हील सबमिशन। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों को इशू आता है, तो वो आप इस तरीके से लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस बात को बड़ी गहराई से समझना है, ठीक है। सवाल क्या कहता है, तो देखो अब एक बहुत कंसेप्ट इजी समझा, तो ध्यान से समझना। एक अच्छा कंसेप्ट ये कहता है, हम लोग जितना आजकल पढ़ते हैं, हम गूगल पे भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारे आर्टिकल्स ब्राउज करते हैं, वहां पे एक चीज बताई जाती है, पता है क्या बताई जाती है? ध्यान से समझना, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले ध्यान से सुनना। आप जैसे मान लो किशोर ने आज कोई ब्लॉग पब्लिश किया, वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक मैकेनिज्म ये कहता है कि जो ब्लॉग पुराने हैं, जिनको गूगल रेगुलर इंडेक्स कर रहा है, उस ब्लॉग में अपने जो इंडेक्स में उसका लिंक लगा दो, सो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो ब्लॉग इंडेक्स हो जाए। पहला मेथड समझ में आ गया सभी को? ये तो हो गया आपकी वेबसाइट का मेथड। अब मान लो आपने जैसे अब प्रेस रिलीज, पाटिल ने प्रेस रिलीज सबमिट कर दिया, लेकिन ये इंडेक्स नहीं हो रही है, तो अब पाटिल साहब क्या करेंगे, इसका लिंक कॉपी करके इसकी ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे, बुक मार्किंग करेंगे, इसकी डायरेक्टरी करेंगे, इसको क्लासिफाइड में यूज करेंगे, और इसको उस एक्टिविटी उस वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे जहां से इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने कंसेप्ट फॉलो कर लिया तो मैंने बता दिया सर, कमाल है, गजब हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो पाटिल आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ जी,
जी हाँ। अब यहाँ पे एक ब्लॉग पब्लिश करो पाटिल। देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन डेफिनेटली आपको समझना तो पड़ेगा भाई। अल्टीमेटली हमारा सिर्फ गोल ये बताया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें अपनी इंडेक्सिंग पे फोकस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चल अब पाटिल यहां पे आप कौन सा लिंक लगाएंगे बताओ। वेरी नाइस, गूगल साइट का लगाएंगे, है ना, साइट का नहीं, जो लास्ट गूगल साइट बना उसका लिंक लगाएंगे। ग्रेट, अब सेलेक्ट करो अपने कीवर्ड पे लिंक लगा। अप्लाई कर दो, ग्रेट, अप्लाई कर दो, ठीक है, पब्लिश, कंफर्म। अब इसका लिंक कॉपी करो, व्यू करो इसका लिंक। हाँ, अब आपको, अब सुनिएगा, सुनिएगा सब लोग, अब क्या करना है। अब ये फाइनल हो गया, यहां तक समझ में आया शकील सर, किशोर जी, अमृत पाल मैम, ठीक है, सभी को क्लियर है। मैं निशांत आपसे डिस्कस करूंगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं है दोस्त, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करने। अब आपको एक काम और करना है। अब इसका जो लिंक आएगा ब्लॉग स्पॉट का, अब इसको कॉपी कर लो पाटिल, कॉपी कर लो। अब मीडियम पे एक आर्टिकल पब्लिश करो। अब मीडियम पे जाओ, वहां पे एक आर्टिकल पब्लिश करो और वहां पे इस ब्लॉग स्पॉट का लिंक लगाओ, एंड दैट्स इट। अब हमने पूरी की पूरी सर्कल ऐसे बना दिया, समझे, ठीक है गरिमा जी। तो कहने का सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है, कोई बहुत हार्डकोर काम नहीं है ना। अब आप मीडियम पे आर्टिकल डाल के, और उसके बाद अब आप इंडिविजुअल इन सभी एक्टिविटी की बैकलिंकिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी एक लिंक इंडेक्स होगा, जैसे ब्लॉग स्पॉट इंडेक्स होगा, तो उससे गूगल साइट इंडेक्स होगा, गूगल साइट इंडेक्स होगा तो उससे प्रेस रिलीज इंडेक्स होगा, प्रेस रिलीज इंडेक्स होगा तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी, एंड दैट्स इट। तो इसको कहते हैं लिंक वेल सबमिशन। पाटिल साहब एक आर्टिकल डालो और उस पर लिंक लगाओ सर। चलिए, तो ये रहा आज हमारा फाइनली ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी। हम अगले सेशन में आपको सिखाएंगे हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स, कैसे हम लोग क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे, किस तरीके से हमें क्वालिटी बैकलिंक्स पे काम करना है, और जितनी भी एक्टिविटी आपने सीखा है उसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी पे आपको काम करना है रेगुलर। देखो भैया सीधी सी बात है, काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। हमें मैसेज करने से, हमसे बार बार पूछने से कुछ भरोसा, कुछ काम नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एक ही बात आपसे पूछेंगे, कितना टाइम आप दे रहे हैं और कितने बैकलिंक बना रहे हैं और कितने बैकलिंक इंडेक्स। 3 सवाल के आंसर मेरे पास लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल सिस्टम आपको समझना है। हाँ निशांत बताओ, कुछ कह रहे थे आप, कुछ पूछो निशांत, आवाज आ रही है? अगर जिसका भी कोई डाउट है तो प्लीज चैट पे लिख दो, मैं एक एक करके आपको आंसर देता जाऊं। बस अब यहाँ पे हो गया, इनको लिंक लगा देंगे, एंड दैट्स इट। लिंक लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक और छोटी सी चीज आपको सिखाएंगे, स्टे हियर, बने रहना, कमाल हो जाएगा भाई साहब। तो बताओ, इतने हाई एंड लेवल का ऑफ पेज सीखा किसी ने अभी तक? डू यू हैव एनी आइडिया? मजा आया ना, देखा आपने? तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको पब्लिश कर दो दोस्त, टाइटल वगैरह लगा के पब्लिश कर दो। गजब। हाँ, अब मैं निशांत, बिल्कुल गुड, अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं इसका आंसर दूंगा। मुझे पता था कि डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, कीवर्ड पर अलग अलग यूज कर रहे हैं तो कोई, हाँ मैं वही बताऊंगा। पब्लिश कर दो। कुछ खाते पीते रहा करो क्लास में, थोड़ा सा एकदम एनर्जी आती है। ऐसे लगता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। चलो पाटिल, इसका लाइव यूआरएल कॉपी करो और अपने डेटाबेस में रखो। बहुत बढ़िया। एक इंटरेस्टिंग चीज और सिखाते हैं, सीखना चाहते हैं शकील सर? कभी देखा है इतना बढ़िया ऑफ पेज? सुना था कभी? हाँ सुना जरूर होगा, किताबों में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन आज आप लाइव देख रहे हैं, कमाल है ना। चलो एक काम करते हैं, अब पाटिल, अब ब्लॉगर पे जाइए आप। ब्लॉगर, आप सबको एक बहुत बेहतरीन जानकारी देना चाहूंगा। जैसे हम एक वेबसाइट का सर्च कंसोल सेटअप करते हैं,
अब एक काम करो, अपने ब्लॉगर पे जाइए पाटिल साहब, ब्लॉग स्पॉट में जाइए, ब्लॉगर में बैकएंड में जाओ ना दोस्त, बैकएंड में, बैकएंड जो पोस्ट बनाया था। अब इस पोस्ट को एडिट पे क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करो, पोस्ट की एडिट क्लिक कर दो ना कहीं भी, अहो क्लिक कर दो। हाँ अब देखो सब लोग ध्यान से देखिएगा मेरी स्क्रीन पर। अब पाटिल सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे फुटर में आओ, फुटर में सबसे लास्ट में, और लास्ट में, सबसे लास्ट में आके एंटर करो, कंक्लूजन के पैराग्राफ के बाद एंटर करो, एंटर करो 2-3 बार, और एंटर करो, और एंटर करो। अच्छा बस बस बस, अब यहां पे लिखो रिलेटेड सोर्स, रिलेटेड सोर्स। अरे इतना स्पेस थोड़ी दोगे दोस्त, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको। हाँ यहां से लिखो, आर कैपिटल कर देना, आर कैपिटल, रिलेटेड सोर्सेज, एंटर करो। अब पाटिल आपने जहां जहां अपना लिंक पब्लिश किया वो सारे लिंक यहां पेस्ट करो, गूगल साइट का लिंक उठा के यहां कॉपी पेस्ट करो, गूगल साइट का, मीडियम का, प्रेस रिलीज का, सारे लिंक वहां पे पेस्ट करते चले जाओ और इनको हाइपर लिंक कर देना। हाँ अभी देखो क्या खतरनाक कमाल की चीज आपको बताते हैं। हाँ इनको सेलेक्ट करके लिंक भी कर देना ताकि क्लिकेबल हो जाए, है ना। तो गूगल साइट पे गूगल साइट का लिंक करना है दोस्त, गड़बड़ मत कर देना। हाँ वेरी नाइस, हो गया हो गया, वो हो गया हो गया। ऐसे मीडियम को कर दो। अरे गूगल, अरे भाई साहब चिंता मत करो, गूगल मेरे कब्जे में है पूरा, जैसे कहूंगा वैसे करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी देखते जाइए आप। तो आपने जहां जहां अपने लिंक्स लाइव है उनको सबको यहां रखो फटाफट। और क्या था, प्रेस रिलीज, हाँ प्रेस रिलीज था ना भाई, प्रेस रिलीज भी किया था ना हमने अभी। ऑसम, ग्रेट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्लियर होगा किशोर, शकील सर, अमृतपाल कौर मैम, ग्रेट। अब इसको अपडेट कर दो आप सर, इसको अपडेट कर दे, ऑसम। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अब करना क्या है, अब आप इस ब्लॉग स्पॉट का सर्च कंसोल सेटअप करें। तो अब जाइए न्यू टैब ओपन करिए पाटिल, लिखिए गूगल सर्च कंसोल। हाँ गूगल सर्च कंसोल। जैसे हम एक वेबसाइट, और ये जितनी भी टेक्निक बता रहा हूं ना, इट्स नॉट स्पैमिंग, ये सब प्योर वाइटर टेक्निक है, ध्यान रखिए, है ना। ये कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं है। इसमें एक चीज है जो यूनिक है, वो बताऊंगा तो क्या रखना है आपको। पाटिल ऐड प्रॉपर्टी में जाओ, हाँ ऐड प्रॉपर्टी, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ हाँ अब यहाँ पे अपने ब्लॉग स्पॉट का लाइव यूआरएल कॉपी करो, ब्लॉग स्पॉट का लाइव यूआरएल, हाँ होम पेज का मेन पेज, पहले व्यू कर लो ना, ब्लॉग्स को व्यू करो, ये नहीं है, व्यू करो नीचे, लेफ्ट हैंड में देखो ना नीचे व्यू ब्लॉग, नहीं नहीं लेफ्ट हैंड में नीचे, हाँ ये, सब लोग ध्यान से कॉपी करो इसका यूआरएल, ग्रेट। हाँ यहीं पे पेस्ट करो, कंटिन्यू, गो टू प्रॉपर्टी, लो जी। अब आप जाइए साइट मैप के अंदर। अब यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट का साइट मैप एक्सएमएल सबमिट करो, अपने ब्लॉग स्पॉट पे जाइए, ऐसे मत लिखो वो एरर आ जाएगा, इसका वो परमालिंक दूसरा होता है। हाँ अपने ब्लॉग पे जाइए, हाँ फ्रंट पेज, हाँ लिखिए स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अभी देखते जाइए सर क्या कमाल की चीजें हैं, एंटर करो। अब इसका यूआरएल कॉपी करो, कोई बात नहीं, हाँ सिर्फ ये नहीं, ये नहीं, ऊपर वाला ब्राउजर में कैसे करते हैं पाटिल, यूआरएल, हाँ ये वाला, सर्च कंसोल में जाओ, सबमिट करो, यूआरएल हटा दो पूरा। हाँ अच्छा ठीक था, वो शायद कई बार परमालिंक, सबमिट कर दो। यहां तक क्लियर है, अब चलो, वेरी नाइस, ग्रेट, कमाल कर दिया भाई। वो फैच कर लेगा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद, थोड़ी बहुत, कई घंटे में, 2-3 घंटे में आराम से फैच कर लेगा। अब एक काम करिए पाटिल, अब अपने इस ब्लॉग स्पॉट को क्या करेंगे आप, यूआरएल इंस्पेक्शन करेंगे, एंड दैट्स इट, एकदम बड़ा, एकदम से तहलका मचेगा, और जैसे ये ब्लॉग स्पॉट इंडेक्स होगा आपके सारे यूआरएल इंडेक्स हो जाएंगे, एंड दैट्स इट। अब बताओ कैसा लगा आप लोगों को, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सुनील जी समझ आया,
कैसा लगा? है कुछ चीजें काम की? तो ये द थिंग इज हियर कि, और ये इट्स प्योर व्हाइट है टेक्निक है, कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं बताई कि जो आपको ये प्रॉब्लम करे कि भाई इसमें स्पैमिंग कहीं से भी नहीं है, ठीक है। निशांत, इसमें और भी यूआरएल आप ऐड कर सकते हैं, लॉग इन करके अपने जितने भी यूआरएल्स उनको ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो आपको अब बस यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। आप अपने ब्लॉग स्पॉट पे जो भी ब्लॉग पब्लिश करेंगे उसको आप सर्च कंसोल से साथ के साथ इंडेक्स करा सकते हैं, ठीक है, साथ के साथ इंडेक्स करा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कोई बात नहीं सुनील सर, इसका देखते हैं अभी अभी जो हमने सबमिट किया है क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके, फैच करता है नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने अपने ब्लॉग स्पॉट किए हैं, हाँ, तो वो आप सबको ना अपने ब्लॉग स्पॉट की प्रॉपर्टी सेट करनी है, सभी को अपने अपने ब्लॉगर की ब्लॉग स्पॉट की प्रॉपर्टी सेट कर लीजिएगा, जिन्होंने भी अपने ब्लॉग स्पॉट बना रखे हैं, ठीक है। और उसको जाके आप जब भी कोई ब्लॉग पब्लिश करोगे उसको इंस्पेक्शन करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं अब आप लोगों से कुछ डिस्कशन करता हूँ। थैंक यू सो मच पाटिल भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, सबसे पहला सवाल, जैसे हमने चार वेबसाइटों को आपस में कनेक्ट किया, चार वेबसाइट को आपस में कनेक्ट किया, चारों का कंटेंट हमने सेम रखा जो नहीं रखना चाहिए, पहला आंसर। चार साइट का कंटेंट सबका अलग अलग होगा। अब एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं कि चारों में से गूगल ने अगर किसी एक वेबसाइट को इंडेक्स कर लिया और बाकी तीनों का कंटेंट सेम है, तो गूगल इन तीनों को क्यों करेगा? ये तो हम पहले ही पढ़ते हुए आए ना भाई। और चारों का कंटेंट अगर अलग होगा तो गूगल चारों वेबसाइट को इंडेक्स करेगा और उसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है रोहिणी मैम, गेटिंग माय पॉइंट। तो सवाल ये कहता है कि आपको जो अभी तो एक स्टडी थी, एक प्रोसेस था कि जो आपको सिखाना था, तो आप जब भी लिंक व्हील प्रोसेस करेंगे तो आपको चारों वेबसाइट्स का कंटेंट शुड बी यूनिक और फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। निशान, क्लियर हो गया? आपने जो सवाल पूछा उसका ये आंसर है। और जितने भी आप आर्टिकल्स पे काम करते हो, जितने भी ब्लॉग्स पे काम करते हो, तो उनका भी आप प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। जितने भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे, जैसे आपने आर्टिकल डाला, उसका जो लाइव यूआरएल आएगा उसकी भी आप बैकलिंकिंग करो, आर्टिकल का लाइव यूआरएल आएगा उसकी भी आप बैकलिंकिंग करो, है ना। तो ये सब चीजें आपको करना चाहिए। हम एक ही चीज यहां सीखने बैठे हैं, और आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि गूगल कैसे काम करता है। देखो, सिंपल सा मतलब है कि अगर सारा हमारा जो ब्लॉग इंडेक्स हो जाता है तो सभी को इंडेक्स कराना। देखो, अगर आपका ब्लॉग इंडेक्स होगा गरिमा जी तो जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल को फिर ध्यान से सुनिएगा। सब लोगों को एक बड़ा कंफ्यूजन है, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, ठीक है गरिमा जी, आप भी चाहते हैं, लेकिन गरिमा जी का सवाल है कि अगर हमारा ब्लॉग इंडेक्स हो गया तो क्या ये सारी गतिविधि करना जरूरी है या नहीं करना है? इसका सिंपल सा शॉर्ट आंसर ये है, जो ब्लॉग आपने पब्लिश किया है, जिस कीवर्ड पे पब्लिश किया है, अगर इंडेक्स होने के बाद वो कीवर्ड फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है तो जरूरत नहीं है, और अगर इंडेक्स होने के बाद वो कीवर्ड ही रैंक नहीं कर रहा है तो बैकलिंक बना किस लिए? कि उसको ऊपर लाया जाए ऑफ पेज करके। तो आप माइंड में ये बिल्कुल मत रखिएगा कि आपका कोई आर्टिकल इंडेक्स हो गया तो अब आराम से फ्री हो गए, टेंशन फ्री। अरे भाई, उसमें जो कीवर्ड को टारगेट किया गया है, हमारी ड्यूटी है उसको रैंक लाने की। हम क्या चाहते हैं? उसको रैंक लाना चाहते हैं ना, इसलिए ये सारी एक्टिविटी ब्लॉगिंग के लिए। हाँ प्रियंका, ये मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आप ब्लॉगिंग के लिए, आर्टिकल्स के लिए यूज करें, ठीक है। कंटेंट चैट जीपीटी का चलेगा इसमें। किशोर, देखो बार बार मैं वही चीज बोलूंगा भाई कि कंटेंट आप ले सकते हैं और थोड़ा सा ह्यूमन टच जरूर दीजिए, है ना। तो देखो क्या होता है कि ऑफ पेज का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फ्रेश एंड यूनिक कंटेंट। आप एक चीज अपने माइंड में लेकर चलें, आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग डाला और वो इंडेक्स हो गया, लेकिन क्या वो ब्लॉग आपका गूगल पे रैंक हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्ट द बैकलिंकिंग। अब उस ब्लॉग का ऑफ पेज करो ताकि धीरे धीरे उसकी बैकलिंकिंग इंक्रीज होगी, तो हमारा ब्लॉग गूगल पे रैंक करेगा। क्लियर होगा गरिमा जी? तो कंसेप्ट ये नहीं होता, सभी समझ लीजिएगा कि इंडेक्स होगा तो आप टेंशन फ्री होगा, नहीं भैया,
अगर आपको लगता है कि खाली इंडेक्स कराने से ही ऐसे हो जाएगा, तो फिर हमने ऑफ पेज क्यों सीखा? इतने दिन जो लगाए हमने, क्या जरूरत है? फिर तो ब्लॉग डाला, इंडेक्स करा और दैट्स इट। नाउ कीवर्ड को टॉप में लाने के लिए हम ये सारी एक्टिविटी यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट एकदम बेहतरीन तरीके से इंडेक्स हो और रैंक में आए। मैंने अभी तक लगभग ब्लॉग स्पॉट की, देखो एक चीज ध्यान से समझना कि कुछ एक्टिविटी ना आपको डायरेक्टली नहीं, मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपको रिजल्ट्स देती हैं, ठीक है। और हर वेबसाइट को ऑफ पेज में इंडेक्स होना, क्रॉल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगा तब तक आप अपने आप को बेटर सिक्योर नहीं कर सकते, ध्यान रखें। तो हर एक्टिविटी को, हर साइट को इंडेक्स होना जरूरी है, चाहे आप ब्लॉग्स डालें, आर्टिकल डालें, कुछ भी करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे मैंने गर्वित से पूछा कि आप एक दिन में कितने लिंक बनाते हैं? एक दिन में कितने? 8-10 बनाते हैं? पूरे दिन में बनाते हैं? एक प्रोजेक्ट के बनाते हैं? सिंगल प्रोजेक्ट के? सिंगल प्रोजेक्ट के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड पे समझना। इन्होंने 8-10 लिंक एक प्रोजेक्ट के बनाए, उसमें से कुछ लिंक अप्रूव नहीं हुए, 50% अप्रूव नहीं हुए। इन्होंने लिंक बनाया लेकिन उस साइट्स में अप्रूवल नहीं मिला, तो 5 लिंक तो वेस्ट हो गए, उनसे कोई मिलना, उससे कुछ नहीं मिलना, उन 5 लिंक से कुछ नहीं मिला। अब बचे 5 लिंक। अब 5 में से आपके 3 लिंक गूगल इंडेक्स नहीं करे, अब बचे कितने? अब पूरे दिन में आप किसी क्लाइंट के लिए सिर्फ 2 लिंक बनाएंगे और पूरे महीने में आप कितने बनाएंगे? 60। एक दिन के 2 हो गए तो 60 हो गए ना। अब आपको क्या लगता है कि पूरे महीने में जो 60 बैकलिंक आप बनाएंगे तो उससे रैंकिंग आ सकती है? नहीं आ सकती। तो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस ये देना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक बेस्ट एडवाइस ये देना चाहता हूं कि आपको अपने लिंक्स की थोड़ी सी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी भाई, ठीक है गर्वित? तो ये मैं आपका मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग, आप हो सकता है कई बार जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा प्रेशर होता है कि आपको 4 प्रोजेक्ट हैंडल करने हैं, 5 प्रोजेक्ट हैंडल, सब पे काम होना चाहिए। लेकिन मैंने इतना देखा कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, जब उनकी हम हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक करते हैं तो हमसे यही कहते हैं कि जी पिछली कंपनी वाला तो कह रहा था कि हम तो 8-10 लिंक बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें से आधे लिंक तो वो होंगे जो अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, आधे लिंक होंगे जो इंडेक्स नहीं होंगे, और आधे लिंक होंगे जो नो फॉलो डू फॉलो होंगे। तो क्या रिजल्ट होएगा? 0 बट्टा सन्नाटा, खत्म, बाय बाय टाटा, गए, हो गया बिजनेस रैंक? नहीं होगा। इस थीम को समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि मैं आपको बेटर बनाना चाहता हूं। अगर कोर्स ही कराना हो तब तक तो खत्म हो गया, लेकिन हम आपको यहाँ काम सिखाने के मकसद से लेकर आए। मुझे मालूम है, कहते हैं कि गॉड ने हर किसी को अलग बनाया, एवरीवन इज यूनिक। हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना, नई नई लर्निंग्स लेना, सीखना अपने में बहुत बड़ी चीज है। आप सेशन में आए, आपने बहुत कुछ यूनिक देखा। मैं तो आज ये भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसयू में रिजल्ट नहीं आता। मैं मान ही नहीं सकता सर, मैं मान ही नहीं सकता कि एसयू में रिजल्ट नहीं आता। एसयू में रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लिमिटेड चीजों पर काम करते हैं कि 8-10 लिंक बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़े से आपको लिंक्स बढ़ाने पड़ेंगे और क्वालिटी। तो अगली क्लास जो होने वाली है, ऑफ पेज आज हमने कंप्लीट कर लिया गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक सपोर्ट किया, आप डेडिकेशन से बने रहे, बैठे रहे, क्योंकि ये आपका अपना काम है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप को स्केल करना है, अपग्रेड करना है। तो कल हम मिलेंगे दोबारा सेशन में। तो कल हम सीखेंगे हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स, और दूसरा जो टॉपिक है स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ये हम सीखेंगे, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ठीक है। और ये दोनों चीज बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। यहाँ से आगे जो पैटर्न सेशंस रहेंगे वो बिल्कुल मिस करने के नहीं है, क्योंकि ऑफ पे तो चलो आपने सीखा, जो कुछ किया देयर इज गुड, लेकिन अब उसको और बेहतर कैसे आपको एडवांस, अब कह सकता हूं कि अब तक तो बेसिक था, लेकिन अब आपको एडवांस हैक्स में सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे और किन किन पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बैकलिंक अभी बना रहे हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, जो रेगुलर बैकलिंक बना रहे हैं, कौन कौन है रेगुलर बैकलिंक्स बना रहा है? ठीक है, वेरी नाइस। कल हम, आप जो बैकलिंक्स बना रहे हैं, हम आपके बैकलिंक्स की कल रिपोर्ट चेक करेंगे।
आप जो बैकलिंक्स बना रहे, कल हम आपकी बैकलिंक्स की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बैकलिंक बनाना सिर्फ मकसद नहीं है, बनाने के बाद रिजल्ट लाने का मकसद है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमें ये समझना होगा और ध्यान रखें, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। मिलते हैं कल और एक नए शानदार सेशन में, और कल बहुत सारी लर्निंग हम लोग करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से और बेहतर बनाया जाएगा। देखो, एसईओ सिर्फ एक सिस्टम है, एक टेक्निक है। आप जितना बेहतर तरीके से उसको समझेंगे, वो आपको समझे, और बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ा रिजल्ट यही कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपको रिजल्ट दे रही है तो व्हाट एग्जैक्टली कैसे, ठीक है? कल हम बैकलिंक्स ऑडिट करेंगे गरिमा मैम, कल हम वेबसाइट भी ऑडिट करेंगे। कल अच्छा खासा टाइम लेके बैठूंगा आपके साथ, अपने सारे काम निपटा के बैठिए, है ना? कल सेशन लंबा होगा क्योंकि कल हम कुछ और बेहतर चीजें सीखने वाले हैं। पर एक प्रॉमिस आप लोगों को करना होगा भाई साहब, कि काम कर लो तो रिजल्ट मिलेगा। मैं ये किसी का मैसेज आता है कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर मैं उससे 3 सवाल पूछता हूँ। कितने बैकलिंक बना रहे हो, कितने इंडेक्स हो रहे हैं, और कितना रेगुलर काम कर। अगर तीनों सवालों का जवाब हमारे पैटर्न के हिसाब से आएगा तो हम एनालिसिस करेंगे गलती कहां पर है, फिर ऑडिट करेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट सबका आएगा अगर कंसिस्टेंसी से तरीके से काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते टू एवरीवन। मिलेंगे, सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस, ठीक है? बाय रोनी मैम, बाय सुनील सर, शकील सर, नमस्ते, बाय गरिमा मैम, सभी को मेरा प्रणाम एंड गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। बाकी लोग दर्शन नहीं दे रहे ना, सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, चिंता मत करो। एक एक का मुझे स्क्रीनशॉट है मेरे पास यहाँ, है ना? कोई बात नहीं, चलो, गुड बाय। हंसते रहना चाहिए यार, क्या है जिंदगी, कुछ नहीं है। हंसते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाय सोनाली जी, 2 वोट अभी आए, देखता हूँ अभी और कितने वोट आने वाले हैं। चलिए, कल मिलेंगे एक धमाकेदार सेशन में। कल आराम से एकदम बैठेंगे और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। से बाय, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।